मुस्तफा का घराना सलामत रहे। तो हम बब्बे कहते हैं और जो जलने वाले हैं वो तो जल जल के मिटते जाते हैं। जो जलने वाले हैं वो तो जल जल के मिटते जाते हैं और जो कहने वाले हैं वो तो उन्हें दस्तगीर कहते हैं। जो कहने वाले हैं वो तो उन्हें दस्तगीर कहते हैं। बहरहाल लंबी चौड़ी तफसील के साथ मैं गुफ्तगू करूं, इसका वक्त नहीं है। आओ कुरान और हदीस की रोशनी में अपने को तो सही अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। इसका तर्जुमा तो आपने मौलाना अकबर अली साहब से सुना और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बयान करने की कोशिश की। लेकिन आज हमारे मुआशरे में हम बड़ी शान से कहते हैं वो से आदम के मानने वाले हैं, वो से आदम से मोहब्बत करने वाले हैं। ख्वाजा का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, साबिर का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, रज़ा का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, ताज शरिया का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, इमाम हसन इमाम हुसैन का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। और लोगों मुजफ्फर की गैर नौजवानों जरा बताओ तो सही, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दामन का मतलब क्या है? दामन का मतलब हमने ये समझ लिया कि हमने कुर्ता पकड़ लिया है कि कुर्ता हम छोड़ेंगे नहीं, कि नहीं आपके हाथों में तो कुर्ता भी नहीं है। लेकिन दामन का मतलब ये नहीं है जो आज हम समझते हैं। ज़बान से कहना किसी भी बात को बड़ा आसान होता है, लेकिन इसे करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। वो जिंदगी में देखो तो सही, वो अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, वो से बाप ने कभी नमाजों को नहीं छोड़ा है, वो से आदम के कनीज़ों ने अपने घर के अंदर देखो तो सही कभी उनके घर की औरतें बेपर्दगी में नहीं रही है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो बेपर्दा हो गई हो। अल्लाह। लेकिन आज हमारे घरों का माहौल तो देखो, आज हम अपने हालात का जायजा तो लें, हम नमाजों से कितने दूर होते जा रहे हैं। आज हमारे घरों के अंदर बेपर्दगी का आलम नजर आता है। आज हमारे घरों के अंदर बेहयाई का माहौल नजर आता है। अल्लाह जरा तारीफ को उठाओ। आज हमारे घरों के अंदर लोग बड़ी शान से कहते हैं, आपने देखा होगा ना, अक्सर और बेशतर लोग ये कहते हैं कि हाँ हमारी जवान बेटी है उसकी कमर में दर्द हो रहा है, जवान बेटी है उसे न जाने कैसे कैसे ख्वाब आते हैं, जवान बेटी है बड़ी परेशानी का आलम है। और इस्लाम की शहजादियों मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आखिर कभी गहराई में ये भी सोचा कि ये परेशानी हमारे ऊपर आती क्यों है, हमारे घर के अंदर ये बीमारियां आती क्यों है? नहीं यार, 18 साल की जवान लड़की हो उसकी कमर में दर्द, ये हो सकता है? क्यों? आज जगह जगह भूत प्रेत औरतों पर कभी गहराई से न सोचा। ताबीज लेने के लिए पहुंच गए हम किसी मौलाना के पास, किसी ताबीज करने वाले के पास कि मौलाना घर के अंदर परेशानी है, हमारी बेटी है, इस पर जादू का असर हो गया, पर ये हो गया वो हो गया, ना जाने घर घर में ये बीमारियां मुब्तला है। अल्लाह। लेकिन मैं बड़े अदब के दायरे में आपसे ये बड़ी अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी इस्लामी माँ बहनों, अपने आप की हिफाजत किया करो। आखिर ये परेशानियां क्यों होती हैं? आओ तारीख के हवाले में वो से आदम की जिंदगी को करीब करके मैं आपको ये बातें सुना देना चाहता हूँ। आप खुद समझ जाओगी कि हाँ हमें बेपर्दा नहीं रहना चाहिए। आज जब हमारे माशरे के अंदर कोई शादी होती है तो ऐसा लगता है, जब ये मेरी बहन सच करके निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ताज़िया जा रहा है। जब मेरी माँ शादी करके जा रही है तो ऐसा लगता है जैसा कोई मुहर्रम ताज़िया करके जा रहा है। आज ये कहीं जब बाजार की तरफ बढ़ती है तो ऐसा लगता है अपने हुस्न की नुमाइश करके भी जाती है, और जब शादी से वापस आएगी तो हमारे पास आते हैं कि मौलाना पता नहीं हमारी बेटी शादी के लिए गई थी, खाने के लिए गई थी, अचानक उसके सर में दर्द हो गया है, अचानक उसे किसी बात ने घेर लिया है। वाक़या है, आओ मैं बताता हूँ। राजा अब्बास हुजूर वो से आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है और आपने मुरीद आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया हुजूर, हाथ जोड़ करके अर्ज़ करता हुजूर मेरी इज्जत बर्बाद हो गई, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं परेशान हूँ, मेरी इज्जत को बचा लीजिए। वो से आदम की बारगाह में हाजिरी देता है, वो से आदम का मुरीद है। मेरे होश ने फरमाया जरा बता तो सही, आखिर तेरे आगे परेशानी क्या आई है, आखिर तो परेशान क्यों हो रहा है, वजह क्या है? अल्लाह अपने दिल के कलेजे पर, अपने गले पजे पर हाथ रख कर जरा सोचो कि जिसकी जवान बेटी घर से बाहर निकल जाए वो क्या सोचता है, उसकी इज्जत का जनाजा निकल जाता है, वो समाज में मुंह दिखाने के काबिल
भी नहीं देता है। आज मेरे घर का माहौल तो ये बन चुका, हम मुसलमानों के साथ में हमारी बहन बेटियां नहीं जा रही है, बल्कि नाजार गैर मुस्लिमों के साथ में मेरी बहन बेटियां जाती हुई नजर आती है। चमारों के साथ में, फुकियों के साथ में, गैर मुस्लिमों के साथ में हमारे घर की शहजादियां जाती हुई नजर आती है। आखिर वजह क्या है? आपने सोचा? जरा देखो तो सही, वही वैसे पाक का मुरीद है, वो से अदब की बारगाह में गिरिया उजारी करता हूँ, मेरी इज्जत को बचा लो, मेरी इज्जत को बचा लो, मेरी इज्जत को बचा लो। आगे बोल तो सही, हुआ क्या है? मेरी जवान 18 या 16 साल की बेटी है, वो अचानक ये पता नहीं घर से कैसे गायब हो गई है। मेरा घर बंद है, चार दीवारी है, लेकिन मैंने अड़ोस में देख लिया, पड़ोस में देख लिया, दाएं देखा, बाएं देखा, इधर देखा, उधर देखा, जहां जहां मेरी रिश्तेदारियां थी, जहां जहां मैं देख सकता था, मैंने सारी जगह पता कर लिया, लेकिन हुजूर मेरी बेटी का पता नहीं चल पा रहा है। आपके घर में जब ये काम होता होगा तो आप यही करते हो, मेरे घर में होगा तो मैं यही करता हूँ कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि मेरी बेटी कहाँ चली गई है, आखिर हुआ क्या है। अल्लाह लोगों जरा देखो तो सही, वो से पाक की बारगाह में रिज़ा पेश करता हूँ, हुजूर मेरी इज्जत का मामला है, आपका मैं मुरीद हूँ, आपको मैं अपना रहबर समझता हूँ, आपसे मैं दस्तगीरी चाहता हूँ, आप मेरे पर करम फरमा दीजिए। अल्लाह ऊपर मेरी बेटी का पता बता दीजिए, मेरी बेटी को वापस बुलाइए। याद गया में है तो कहा, गौस की बारगाह में गया है, रोशन जमीन की बारगाह में गया है, वो गौस से आपने ये नहीं कहा कि मैं कैसे बता सकता हूँ तेरी बेटी को, मुझे क्या मालूम है तेरी बेटी को। अब वो गौस तो ये कहता है कि मैं पूरी रोशन जमीन को ऐसा करता हूँ जैसे हाथ के हथेली पर लाई के सुभान अल्लाह। मेरे होश ने फरमाया, अल्लाह अकबर, ये कर्ज का जंगल है, बयाबान है, फला जगह एक रास्ता निकलता है, वहां जाकर के बैठ जाना, लेकिन बैठना इतना आसान नहीं है, वो रास्ता इंसानों के लिए नहीं बनाया गया, उस रास्ते से जिन गुजरते हैं, उस रास्ते से जिन्नात की बारातें गुजरती हैं, जिन्नात के फातले गुजरते हैं। लेकिन सुन होश के मानने वालों, होश के नाम में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है। मेरे होश ने फरमाया कि जब आप बैठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, यानी कि ये लकीर गाड़ करके उसके बीच में बैठ जाना और इसका विरद करते रहना। जिन्नात तो आएंगे लेकिन तुझे कुछ ना कहेंगे, तुझ पर हावी ना हो सकेंगे। अल्लाह अल्लाह। और लोगों जरा बताओ तो सही, एक जिन हम जितने लोग बैठे हुए हैं अगर आ जाए ना तो हमारे बस की बात नहीं, हम रुकेंगे। अरे जिन तो बहुत दूर की बात है, अगर कुत्ता हमारे दरमियान आ जाए तो वो हमें भगाने के लिए काफी है। अल्लाह अकबर। लेकिन जिन्नात का मामला तो बड़ा खतरनाक होता है। तारीख बताती है कफ का जंगल है, बयाबान जंगल है, पहाड़ों के अंदर से भाग का मुरीद है, वहां पहुंचा, उसने लकीर काटी और लकीर काटने के बाद में उसके अंदर बैठ गया। कहता है कि मैं वो से भाग का नाम ले रहा था, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन। कुछ ही देर के अंदर मैंने देखा बड़े बड़े खतरनाक अंदाज में, बड़े बड़े भयानक अंदाज में जिनों की जमातें आनी शुरू हो गई है और वह आकर के देखती है। उन्हें ये बैठना अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे रास्ते में कौन बैठ गया है, ये हमारे रास्ते में क्यों बैठ गया है ये। अल्लाह अकबर। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी जो क्या कोई पूछेगा। वैसे आपने फरमा दिया था कि जिनों की जमातें आएंगी, चली जाएंगी, तुझ पर हमला नहीं कर सकेंगी, लेकिन सुबह का वक्त होगा, जिनों का सरदार आएगा, वो तुझसे सवाल करेगा, अपनी मर्जी तुमसे बयान कर देना, अपना मकसद बयान कर देना, मेरा रब उस चीज के जरिए तेरी बेटी को वापस कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत मौलाना इरशाद बिल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या कहा कि वहां से जिन्नों के काफिले गुजरेंगे लेकिन तेरों पर हावी नहीं होंगे, सारे जिन चले जाएंगे। सुबह का वक्त होगा, जिन्नों का सरदार आएगा, उसके आगे पीछे जिन होंगे, बहुत बड़ी जमात होगी। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब वो आए ना तो उससे कुछ सवाल करेगा, अब उससे मकसद बयान कर देना कि मुझे वो से पाक ने भेजा है, अब्दुल कादिर ने भेजा है, अपनी बेटी का मकसद जो भी बयान कर देना। अल्लाह अकबर। हाजिर जुमला ये है कि रात का वक्त है, दिन आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुबह का वक्त है, के वक्त में जिनों का सरदार जो क्या बादशाह बना हुआ था, बड़ी शान के साथ में, अपने मर्तबे के साथ, शान के साथ आगे बढ़कर के आता है। उसने देखा कि हमारे रास्ते में ये कौन बैठा है, उसके आगे पीछे जिन है। वो कहते हैं कि जहां तक मेरी निगाह जा रही थी वहां तक इन ही जिन नजर आ रहे थे, इतने जिन वहां मौजूद थे। अल्लाह अल्लाह। तारीख बताती है भाई सारे लोग कहाँ जाएगा। बैठो बैठो, यही बैठ रहा, वो मामला सुधर जाएगा जो भी होगा।
दौलत आपन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना व करीमिना व हबीबिना व मौलाना व मरजाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहने लगे जब जिन्नों का सरदार आया कहते कि वहां एक कतार लगी हुई थी। उस जिन को बड़ा अच्छा ना लगा कि यहाँ हमारे रास्ते में कौन बैठा है। जिन ने आकर के गरजदार आवाज में कहा था कि कौन है तू, यहाँ क्यों बैठा है। वो कहता है कि मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। अल्लाह अकबर। अब गौसे पाक के मुरीद का लफ्ज़ है कि जैसे अब्दुल कादिर का नाम सुना तो दिन था बादशाह था, लेकिन गौसे पाक का नाम सुन करके बड़े अपनी सवारी से नीचे उतर गया और उसने जमीन के कदम चूम लिए, बड़े अदब के दायरे में बैठ गया, हाथ जोड़ करके कहा अब्दुल कादिर ने तुम्हें भेजा है, हमारे पीर ने तुम्हें भेजा है। अल्लाह अल्लाह कहते हैं कहा बात क्या है बता तो सही, तफसील से बता दो क्यों आया है। कहा मेरी 18 साल की बेटी है, अचानक वो घर से गायब हो गई है, मेरे हौसले कहाँ है, वहाँ जाकर के अपना मकसद बयान कर देना, तेरी बेटी को वापस लेकर के आ जाएगा। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो उसके चेहरे के तेवर बदले, जिन्नात की तरफ मुड़ा और मुड़ने के बाद में कहता है ऐ मेरी जमात बताओ तो सही, किसके अंदर हिम्मत हो गई जो क्या कुतुब के नीचे से उसके मुरीद की बेटी को लेकर के गायब हो गया है। इसलिए कि वो जानता था कि वो से पाक ने जब भेजा है तो किसी इंसान का काम नहीं है, ये जिन्नातों का काम है। सारे के सारे खामोश है। अब जो उनके खास थे, जो उनके खास खलीफा थे, उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ और मुतवज्जे होने के बाद वो कहता है कि जरा बता तो सही, पता करो इसकी बेटी कहाँ है। वो हमारे गौस की मुरीद की बेटी है, वो गायब नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। तमाम खलीफा बड़े तेजी के साथ में दौड़े और जाने के बाद में वो चीन के जंगल से वहां के बाद एक जिन को लेकर के आता है जिसके कब्जे में वो बेटी है, और बेटी ला करके उसे बाप में ला करके पेश कर दिया। और अब जुमले को जरा सुन लो, आखिर ये गायब क्यों हुई है लड़की, आखिर वजह क्या थी, ये गायब कैसे हो गई है, ये चोरी कैसे हो गई है, ये क्यों चली गई थी। आज देखो तो सही, वो जिन्नात जो लेकर के गया वो से बात की बारगाह में, उससे पूछा कि बता तुझे दिखा नहीं, तुझे मालूम नहीं था ये गौसे आजम के मुरीद की लड़की है। हाय हाय वाह वाह, कि तू उसे कैसे उठाकर लेकर चला गया। तो उसने कहा था हुजूर, यानी कि जिन क्या था जो गौसे पाक की मुरीद की लड़की को लेकर के गया था, क्या है मेरे बादशाह मेरा कोई कसूर नहीं है, ये लड़की नहाई थी, इसने गुस्ल किया था और अपने बालों को सुखाने के लिए छत पर चली गई थी, दुपट्टा इसके सर पर नहीं था, बाल बिखरे हुए थे। हुस्न इसका आप देख रहे हैं कितना हुस्न है इसके ऊपर। मेरा इस पर दिल आ गया जब ये अपने बाल हवा में लहरा रही थी, अपने बाल धूप में सुखा रही थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब औरत नहा करके निकलती है तो उसके हुस्न का आलम क्या होता है, ये मुझे अदब हया के पर्दे में रहकर मैं जुमले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं, और जब वो छत पर अपने बालों को पकड़ रही थी वो कहता है मेरा दिल आ गया, मैं इसकी छत से गुजर करके जा रहा था, मेरा दिल आया, मैं इसे उठा करके लेकर के चला गया। इतना कहा बादशाह को चढ़ा ला गया, उसकी गर्दन मार दी गई, उसे कत्ल कर दिया गया। अब वो कहते हैं जो गौसे आजम के मुरीद थे, कहते हैं हुजूर क्या आप भी गौसे पाक का अदब करते हो। कहा हाँ हमारे पीर है गौसे आजम, गौसे आजम हमें देखते हैं, गौसे आजम हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। और इस्लाम की शहजादियों जरा बताओ तो सही, क्या कोई बेटी अपना करके बेपर्दा होकर के बाल सुखाने के लिए छत पे चली जाए तो चिल लेकर के चला जाता है। तुम तो हमेशा बेपर्दा रहती हो और बेपर्दगी के साथ नहीं, कान पर मोबाइल होता है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें ये शर्म नहीं आती कि अल्लाह ने हमें किस लिए बनाया था। ये मोबाइल हमारे काम के लिए बना था, बना था, ये मोबाइल पर बातचीत करने के लिए बना था, लेकिन आज हमारे घरों के अंदर नौजवान बेटियों के हाथों में हमने बड़े बड़े मोबाइल दे दिए हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ इस मोबाइल के नुकसान आपके सामने नहीं है। मोबाइल हमारे समाज की बिगाड़ की जड़ बन गया, मोबाइल ने हमारे घरों को बर्बाद कर दिया। लेकिन आज गोली जा रही है हमारी बेटी, ये लंबा हाथ उसका मोबाइल है उसके हाथ में, कान पर मोबाइल लगा हुआ है। मेरी बहन मेरी माँ बुर्का ओढ़ करके जा रही है, कान पर मोबाइल लगा हुआ है, तो उन्हें बुर्के की इज्जत को दाग दाग कर दिया। तो अपने घर में बैठ करके बात कर सकती थी, उससे बातचीत कर सकती थी,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आलम हिंदुस्तान मुफ्ती अब्दुल करीम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल सुकून के साथ इत्मीनान से बैठे हज़रत की तकरीर